समूह 2 उप समूह 4 सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, पटवारी एवं जितने भी सभी पद है, ये जितने भी अधिकतर विभाग हैं, इनकी जो कंबाइंड वैकेंसी आई हुई है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें किस पोस्ट के लिए हमें कैसा प्रेफरेंस देना है और सभी पोस्ट के लिए कितना वेतन है, कितनी उसमें योग्यता मांगी गई है और प्रत्येक सीट का क्या क्या सिलेबस है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करेंगे और आपको पोस्ट कोड के साथ आपको बताएंगे कि कौन से पद का वेतन कितना है, कौन सा पद अच्छा है और कौन से पद को हमें पहले प्रेफरेंस में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें आपको जितने भी मध्य प्रदेश में 15 से 20 विभाग हैं, उनकी जो कंबाइंड वैकेंसी व्यापम के द्वारा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 समूह 2 और उप समूह 4 के अंतर्गत जो लाई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें वेतन से लेकर आपके सिलेबस से लेकर आपकी पात्रता, आपकी आयु से लेकर डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रत्येक के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल आरजी स्किल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारी ग्रेजुएशन से जो सबसे पहली पोस्ट है, जिसमें कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपने कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से अगर आपने कॉलेज किया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें जो सहायक संपरीक्षक के जो टोटल पद आए हैं, 149 पद आए हैं, जो कि सीधी भर्ती से पद आए हैं। यह पद जो है संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा डिपार्टमेंट सतपुड़ा भवन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड क्या है, 4 पद, पोस्ट कोड 4 है और एक टोटल 149 पद इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा लाए गए हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम वेतन की बात करें, तो इसमें वेतन कितना है, तो वेतन इसमें 25,300 से 80,500 का इसमें पे लेवल दिया हुआ है। तो समथिंग 40,000 इसमें आपकी सैलरी होने वाली है। और इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या हो गई, तो शैक्षणिक योग्यता कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक इसमें मांगा गया है। अब दोस्तों हम हमारी अगली पोस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली पोस्ट है सहायक संपरीक्षक, जो कि बैकलॉग के पद है। तो इसमें बैकलॉग के पदों में जो भर्ती कितनी आई हुई है, तो दोस्तों इसमें 55 पद भरे जाएंगे। अब इसमें सैलरी सेम, इसमें 40,000 के समथिंग आपकी सैलरी होनी है। अब अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों ये वाली वैकेंसी भरने के लिए भी आपको कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक डिग्री चाहिए। अगर आपने स्नातक किया हुआ है कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से, तो आप इसमें भर सकते हो। और इसमें आपकी जो सैलरी है 40,000 के समथिंग इसमें आपकी सैलरी होने वाली। दोस्तों जो हमारी अगली वैकेंसी है, जो कि अधिकारी लेवल का पद है, यह जो पद है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 508 पदों की जो वैकेंसी आई है 2022-23 के लिए आई है। इसमें जो टोटल पदों की संख्या है 508 पद टोटल इसमें दिए हुए, और इसमें आपका वेतन 40,000 के समथिंग इसमें आपका वेतन होगा। और इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता आपको सिर्फ स्नातक की डिग्री चाहिए। तो दोस्तों ये अधिकारी लेवल का पद है। तो इसमें जनपद में आपको ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का पद मिलेगा, जिसमें आपको सीधे जनपद CO और जिला पंचायत CO से वार्तालाप करके आपको कार्य करने होंगे। तो ये बहुत बड़ा पद है दोस्तों। अब इसके अलावा हम इसमें आगे अगर हम इस वैकेंसी में जाते हैं, तो ये जो सेम पद है सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो 511 है, ये जो पद है ये तालिका वर्ष 2023 एवं 24 के लिए है। तो इसमें भी पदों की संख्या कितनी है, 511 पद इसमें दिए हुए हैं। और इसमें अगर हम वेतनमान की बात करें, तो वेतनमान ये 25,300 के बेसिक पे आपका DA और HRA मिलाकर आपका जो वेतन है 40,000 के समथिंग आपका वेतन इसमें बनेगा। और इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में आपसे डिग्री मांगी गई है। तो दोस्तों ये पद पोस्ट कोड 153 और पोस्ट कोड 154, इसको आप याद रखिए, ये आपके अधिकारी लेवल के पद हैं। दोस्तों जो हमारा अगला पद है वो है सहायक संपरीक्षक। इसके जो टोटल पद है कितने हैं, 55 पद है।
और ये पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड 5 है। इसमें जो सैलरी सेम 40,000 के समथिंग सैलरी होने वाली है। और इसमें आपको कला विज्ञान एवं वाणिज्य से इसमें आपको स्नातक पूछा गया है। हमारा जो अगला पद है वो है सहायक प्रबंधक का। तो सहायक प्रबंधक के पद की अगर हम बात करें तो टोटल जो पद है 95 पद है, जो कि टोटल कार्यपालिक पद है। पोस्ट कोड 129 है। इसमें वेतन, इसमें आपका 42 से 43,000 वेतन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो ग्रेड जो बेसिक पे दिया है 28,700 का बेसिक पे और लेवल 4 की वैकेंसी है। पदों की संख्या कितनी है, 95। अब आपको इसमें डिग्री क्या चाहिए, आपको कला विज्ञान एवं वाणिज्य से आपको डिग्री चाहिए या इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में आपको डिप्लोमा चाहिए। तो दोस्तों ये पोस्ट कोड 129 आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें अगर हम सहायक प्रबंधक पोस्ट कोड 130 की बात करें तो ये बैकलॉग से भरा जाने वाला पद है। इसमें भी आपको सेम शैक्षणिक योग्यता और सेम वेतनमान दिया जाएगा। दोस्तों जो मंडल संयोजक का जो पद है, अगला पद पोस्ट कोड 133, जो कि मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है। तो इसमें अगर आप मंडल संयोजक की अगर बात करें तो मंडल संयोजक के कुल कितने पद है, टोटल पद है 11, जो कि कार्यपालिक पद है, जो कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब इन 11 पदों पर अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपको क्या चाहिए, आपको स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप मंडल संयोजक के पद पर आप एलिजिबल हो। जो ये भी अधिकारी लेवल का पद है, इसमें आपका 42,000 के समथिंग आपका वेतन होने वाला है। तो वेतन 42,000 और डिग्री के बेस पे आप इसमें एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। अब दोस्तों अगर हम इसमें आगे अगर हम बात करें मंडल संयोजक की, जो बैकलॉग के थ्रू भर्ती आने वाली है, तो बैकलॉग के थ्रू जो भर्ती आने वाली है उसमें पदों की संख्या कितनी है, तो उसमें पदों की संख्या 6 है। आपको डिग्री या समकक्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसमें भी वेतन आपका 42,000 के समथिंग वेतन। तो ये सभी पद पटवारी से अच्छे पद और अधिकारी लेवल के पद है। अब हम आते हैं पोस्ट कोड 111 पर। तो पोस्ट कोड 111 को अगर हम देखें तो ये कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक या कनिष्ठ विपणन संगठन के कुल जो 8 पद है, जो कि सीधी भर्ती के थ्रू भरे जाने हैं। इसमें आप किसी भी विषय से अगर आपने स्नातक किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। इसमें लेवल 4 की ये जॉब है, लेवल 7 की जॉब है सॉरी। और इसमें जो आपका वेतन होने वाला है 42,000 के समथिंग, क्योंकि वेतन आप कैसे निकालोगे, 28,700 प्लस इस पे आप अभी वर्तमान में अगर 34% DA प्लस अगर आप HRA कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी इसमें सैलरी आपकी होने वाली है। अब अगर हम अगले पोस्ट की बात करें, कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक या कनिष्ठ विपणन संगठक के कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या 10, जो कि पोस्ट कोड कितना है 115। पोस्ट कोड 115 आप याद रखिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपका वेतनमान 28,700 बेसिक पर आपका 42 से 43,000 आपका इसमें वेतन होने वाला है। अब अगर हम हमारे अगले पद की बात करें तो हमारा अगला पद है उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में पोस्ट कोड 120, जो कि कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक का पद है। इसमें अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या 8। ठीक है। अब अगर हम हमारे इसमें वेतन की बात करें तो वेतन आपको पता है 28,700 पर 42,000 के समथिंग वेतन बनेगा। वेतन की गणना करना भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये जितने भी पद है यह सभी अधिकारी लेवल के पद है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर कोई एक पद भी आपसे स्किप हो गया तो आप वो जॉब को छोड़ सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें अब हमारा अगला जो पद है वह है हमारा श्रम उप निरीक्षक। टोटल 7 पदों पर भर्ती होनी है। पोस्ट कोड 147 है। इसमें जो सैलरी आपकी 40,000 के समथिंग होने वाली है, क्योंकि आपका इसमें जो बेसिक पे है 25,300 है। अब आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब अगर हम इसमें फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि की अगर इस परीक्षा में बात करें, जो कि ग्रुप 2 का फॉर्म है, तो हम उसकी भी बात इसमें कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 है और फॉर्म भरने में संशोधन की जो अंतिम तिथि है 24 जनवरी है।
अब परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है 500 रुपये है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग भर्तियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है 250 रुपये है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो 60 रुपये है वो आपको अतिरिक्त देय करना होगा। अब अगर इसमें हम परीक्षा पाली की बात करें तो आपके जो पेपर है 15 मार्च से प्रारंभ होंगे। 15 मार्च से जो पेपर प्रारंभ होंगे 2 पालियों में आपके पेपर होंगे। प्रथम पाली 9 बजे से, द्वितीय पाली आपकी 5:30 बजे से होगी। हम इसमें आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो समस्त पदों के लिए जिनके लिए भी मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित करा रहा है उसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। अब इसमें अगर हम देखें तो जो शासकीय सेवा में कार्यरत है वो 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम इसमें आगे चले तो इसमें जो विभिन्न कैटेगरी के लिए है इसमें एज में छूट भी दी हुई है, तो वो आपको अपनी कैटेगरी वाइज अपने को छूट का याद रखना है। जैसे कि 3 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट, तो वो सभी आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए जो आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। कितनी? 1 जनवरी 2023 से आपको मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 40 वर्ष का होना है। इसमें आयु 18 से 40 वर्ष और अदर कैटेगरी के लिए 18 से 45 वर्ष, सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 इसमें आपको दी हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये समूह 2 और उपसमूह 4 के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है, यह जो भर्ती के जो पद है तृतीय श्रेणी के पद है। तो ये सभी पद तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पद है। पटवारी का पद भी तृतीय श्रेणी का पद है। अगर अब हम इसके सिलेबस की बात करें तो अगर हम इसका सिलेबस का अगर हम अध्ययन करें तो ये सिलेबस 2 भागों में विभाजित है। टोटल 200 अंक जो है 2 भागों में विभाजित है, भाग अ और भाग ब। भाग अ 100 नंबर का है, भाग ब भी 100 नंबर का है। तो ये 2 भागों में आपको ऐसे इसको याद रखना है, 2 भाग, ठीक है। ये भाग अ और भाग ब। अगर हम भाग अ की अगर बात करें तो भाग अ में जो 4 सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, टोटल प्रश्नों की संख्या 100। भाग ब की अगर हम 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये इसमें सिलेबस होने वाला है। अब जो 200 नंबर के क्वेश्चन प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा। अब शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की शर्तों की अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर देखते हैं तो आपको डिग्री जो चाहिए तो डिग्री आपको फॉर्म भरने के पहले चाहिए। तो अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। तो जो दोस्तों जिनकी अभी तक डिग्री नहीं आई है वो फॉर्म ना भरे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। अभ्यर्थियों ने विभागों से संबंधित भर्ती नियमों के अधीन वांछित विषयों में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो आपको इसमें अनिवार्य है। अब इसमें एक जो मेन और पॉइंट है तो आयु सीमा का भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।